ये क्या मुद्दों का अकाल पड़ गया है। कोरोना वैक्सीन के बाद गणतंत्र दिवस पर भी सियासत हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी स्पोक्सपर्सन। मेरे साथ संगीत रागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और संघ के जानकार। मेरे साथ जूही सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, तस्लीम रेमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई, और हरदीप सिंह पुरी मेरे साथ जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो कुछ देर में ज्वाइन करेंगे इस विषय पर। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपका रुख करता हूं। शिवसेना की सांसद कह रही है कि पॉम्प एंड शो नहीं होना चाहिए। शशि थरूर कह रहे हैं कि पूरा कार्यक्रम रद्द हो जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वहां पर किसान यूनियन के लोगों को चीफ गेस्ट बुला दिया जाए। क्या आपको लगता है कि वैक्सीन के बाद अब रिपब्लिक डे परेड पर भी इस देश में सियासत हो रही है? वैक्सीन लेने के बाद तो लोग नपुंसक हो रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था। अब रिपब्लिक डे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, हमारे विरोधी लोग बहुत बार ये कहते हैं कि 2014 के बाद इस देश में बड़ी डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता सब समाप्त हो रही है। मैं कहना चाहूंगा जिम्मेदारी के साथ कि 2014 के बाद देश में राजनीतिक गंभीरता, विश्वसनीयता समाप्त हो रही है और राष्ट्र विरोध और राजनीतिक विरोध के बीच की मर्यादा समाप्त हो रही है, जिसमें आप मतलब सर्जिकल स्ट्राइक से लेके और एयर स्ट्राइक से लेके और वैक्सीन से लेके किन किन चीजों पे आप बताइए। गणतंत्र दिवस, मुझे आपत्ति दो शब्दों में। पहला शब्द, यदि शिवसेना कहती पॉम्प एंड शो, ये कोई क्या वो है, कोई जलसा है? अरे मान्यवर, ये भारत की स्वतंत्रता का पर्व है और आपको इसमें पॉम्प एंड शो नजर आ रहा है। यानी आपको लग रहा है कोई नाचने गाने वाला कार्यक्रम है जिसमें हमें केवल आके एंजॉयमेंट करना है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आज तक विपक्षी दल इसको पॉम्प एंड शो मान रहे थे। इसमें मुख्य तत्व, जैसे कोई कहे कि दिवाली में पटाखे छोड़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं था, पूजा इंपॉर्टेंट है, उसी ढंग से गणतंत्र दिवस पे ये देश के शहीदों की पूजा है, ये पॉम्प एंड शो नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस के लोगों से मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। शायद आप में से बहुत लोगों को पता हो, मैं सुप्रिया जी बैठी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये 26 जनवरी की तिथि का निर्धारण क्यों हुआ था? क्या आपको पता है? कृपया बताइए। मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? जी, सुप्रिया श्रीनेत को मैं लेके आता हूं, लेकिन इसी बीच प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने बड़ा अटैक कर, उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। 370 सर्जिकल स्ट्राइक और अब ये गणतंत्र दिवस की परेड को कैंसिल कराना चाहते हैं। किस हाल में चली गई है कांग्रेस पार्टी? ये निचला स्तर है कांग्रेस पार्टी का। सुप्रिया श्रीनेत, सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री ने बड़ा अटैक किया, उन्होंने बोला कि आखिरकार आप हर चीज पर सवाल खड़ा करते हैं और हर चीज पर सियासत करते हैं। नहीं, ये सियासत करने का और सवाल खड़ा करने की बात नहीं है। मेरा तो अपना मानना है कि 26 जनवरी को भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है संविधान की सर्वोच्चता। गणतंत्र का मतलब होता है हर हाल में संविधान की रक्षा करना। गणतंत्र का मतलब होता है संविधान के साथ कोई खेल खिलवाड़ ना करना। और गणतंत्र का मतलब होता है अपने लोकतंत्र को सजोकर, एकजुट कर कर बचा कर रखना। और उसकी तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। संविधान की को ताक पे रख दिया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बिल्कुल करना चाहिए सेलिब्रेशन, जिससे याद रहे कि हम एक जीते जागते लोकतंत्र, एक गणतंत्र का हिस्सा है, एक संविधान के नीचे हमारी सरकार है और हम लोग हैं। ये भूल चुकी है सरकार। मेरा अपना मानना यह है, अगर किसी ने कहा तो उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, ये तो दिग्विजय सिंह की भी पर्सनल ओपिनियन है। एक सेकंड सुप्रिया जी, सवाल सुप्रिया जी, यहां सवाल। दिग्विजय सिंह जी की भी पर्सनल ओपिनियन है, शशि थरूर जो सांसद हैं उनकी भी पर्सनल ओपिनियन है, इन दोनों की पर्सनल ओपिनियन है। ये लोग पर्सनल ओपिनियन में कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस डिबेट को, परेड को कैंसिल कर देना चाहिए। एक आपके पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद एक पार्टी निपट जाएगी। क्या लगता है सब कुछ ये पर्सनल है? कोरोना की वैक्सीन पर तक में भ्रम फैलाया ऐसा है। जी सुप्रिया जी। अमीश देवगन जी, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगी, दिग्विजय सिंह जी ने तो बड़ा अच्छा सजेशन दिया है कि हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसान, जिनसे इस समय हौसला सीखने की जरूरत है, 1 महीने से ऊपर खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती धूप में गीले टेंट, गीले बिस्तरों में बैठकर भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बनाइए गेस्ट। इसमें क्या बुरी बात है? हम क्या अपने अन्नदाता को इतनी इज्जत भी नहीं दे सकते? इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? दिग्विजय सिंह जी की बात से तो मैं सहमत हूं। सुधांशु त्रिवेदी, अन्नदाताओं से ज्यादा इज्जत किसको मिलनी चाहिए? शशि थरूर का पर्सनल विचार है
और जिन्होंने कोरोना वैक्सीन पे बोला उनका भी पर्सनल विचार है। मेक योर पॉइंट सुधांशु। देखिए अमीश जी, देखिए 26 जनवरी के तिथि में बहुत कुछ छुपा है। सुप्रिया जी ने ओजस्वी पूर्वाग्रहग्रस्त उवाच दिया, पर यह कारण नहीं बताया कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता। मैं बताता हूं। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस इसलिए निर्धारित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में रावी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब इस 26 जनवरी में पहला तो बात यह आई पता है कि सुधांशु जी,